बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास नाइन की केमिस्ट्री है, और जैसे कि हम लोग पहले से जो लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी मार्किंग करते हुए आ रहे हैं, इसी तरीके से आज हम लोग क्लास नाइन की न्यू केमिस्ट्री की जो बुक है उसके शॉर्ट आंसर्स के निशान लगाएंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, और इसी तरीके से आगे से हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का जो वीडियो है आज की वो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 पर, जो कि है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। ठीक है, इसके हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स के हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस के निशान जो है वो बुक पे लग जाएंगे, और कुछ जो है वो आपको मैं लिखवा दूंगी, जो कि बहुत आसान तरीके से लिखवाऊंगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस। यानी हमारे पास यहाँ पे केमिस्ट्री को बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। गिव 3 रीज़न, 3 रीज़न जो है वो आप बताएं। तो इसके लिए आपने पेज नंबर 2 पर आ जाना है अपने बुक के। ठीक है, बुक के पेज नंबर 2 पर आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास यहाँ से टू अंडरस्टैंड से लेके एडवांसमेंट तक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है, इसके बाद दोबारा हम लोग वापस आते हैं जी। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। कहता है रिएक्शंस होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटसाइड में मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के, और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, या फिर ये जो है इनसाइड द न्यूक्लियस जो भी होता है, ठीक है, वहाँ पे रिएक्शन वगैरह होता है। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो बताएं जी केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांचेस जो है ना वो इस रिएक्शन को जो है ना रिएक्शन की टाइप ये कवर कर रही हैं। तो आपने कहना है जी फिजिकल केमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, ये आप जो है ना नोट कर सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास किस तरह की किस किस्म की प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर रही है। पेज नंबर 3 पर इसका आंसर आपको मिलेगा, जो कि आप आ जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आपने याद करना है, इट इन्वॉल्व सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन मटीरियल थिंग्स। यहाँ तक जो है वो आप कर लेंगे। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इसके बाद हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है जी बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, कहते हैं ग्रेफाइट और ग्रेफीन के अंदर हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं दोनों के अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस। तो बताएं इसमें फ़र्क क्या होता है। ठीक है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ, और आप जो है बेशक उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप उसको जो है ना वो नोट कर लीजिएगा। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ग्रेफाइट और ग्रेफीन के दरम्यान में डिफरेंस है। ठीक है, तो ग्रेफाइट हैज़ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स ऑफ कार्बन एटम, और द लेयर्स आर वीकली बॉन्डेड मेकिंग ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ठीक है, ये ग्रेफाइट है। ठीक है, ग्रेफीन में आप लिखेंगे ग्रेफीन कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर, इसमें मल्टी लेयर है, इसमें सिंगल लेयर है ऑफ कार्बन एटम्स इन अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद कह रहे हैं जी इट इज स्ट्रॉन्गर, मोर कंडक्टिव एंड लाइट वेट एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट। ठीक है जी, ये आपने जो है इसका आंसर लिख लेना है। ठीक हो गया, ये आप अच्छे से देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा होगा। इसके बाद हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ वाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इम्पॉर्टेंट। इसका आंसर आपको जो है ना ये कह रहे हैं कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ये पेज नंबर 5 पर आपको इसका आंसर मिलेगा। आप पेज नंबर 5 पर आते हैं, यहाँ पे आपने इसको शुरू किस तरह से करना है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये लिखे कैसे, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इम्पॉर्टेंट बिकॉज, बिकॉज केमिकल रिएक्शन, यहाँ से आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन विच में नॉट बी कैरिड आउट इन द कन्वेंशनल सॉल्वेंट मे पॉसिबली बी कैरिड आउट इन द सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तक जो है आप इसको सॉल्व वो लिखेंगे। ठीक है, कैसे आपने शुरू करना है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, फिर उसके बाद आपने लिखना है केमिकल रिएक्शन से लेकर यहाँ तक। ठीक है जी, यहाँ पे ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है।
उसके बाद हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लिखा हुआ है इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। ठीक है, मैटर जो है सन के अंदर किस स्टेट में है, तो आपने इसका आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है, मोस्ट ऑफ मैटर इन द सन एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की स्टेट में। ठीक है, कैसे लिखना है, मोस्ट ऑफ मैटर इन द सन एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के स्टेट में। उसके बाद है जी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन की इम्पोर्टेंस आपने लिखनी है। ये भी मैं आपको जो है ना इजी वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको जो है वो दिखा देती हूँ, आप वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेफीन इंपॉर्टेंट क्यों है। ग्रेफीन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी, मेकिंग इट यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि यूजफुल है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग येट लाइट वेट, यूज इन मटीरियल साइंस। ठीक है, और भी है लेकिन अभी मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख दिया है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू। कहते हैं बताएं कौन सी मैटर की फॉर्म है डू मोस्ट ऑफ मटेरियल थिंग, जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं इन दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू, जो बिलोंग करते हैं इस दुनिया में। तो इसका आंसर भी मैंने बहुत इजी वर्डिंग में लिख के रखा हुआ है, जो कि है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ मटेरियल थिंग्स बिलोंग्स टू सॉलिड, most object around us like furniture, buildings and devices are solids। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के जो शॉर्ट आंसर्स हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको आसान भी लगे होंगे। सो अगली वीडियो के लिए जो है वो आपने बेल नोटिफिकेशन को जो है वो ऑन रखना है, ताकि आप जो है ना आगे आने वाले जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनके निशान आप लगा सकें। फिर ऐसे ही हम इनके ये जो आगे वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं, इनके भी आंसर लगाएंगे और मज़ीद हम इस तरह से लगाएंगे। पहले हम शॉर्ट आंसर्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो है दूसरे टॉपिक्स को हम देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।